एक्सरसाइज 6.2 देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में हमारे पास है, कहा गया इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इक्वल है 3:7 के, और कहा गया फाइंड एक्स। हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, एक लाइन है ए बी, सी डी और एक ई एफ, और एक लाइन इन तीनों को काट रही है। यहाँ पे एंगल एक्स है हमारा, ये वाई है और ये है जेड। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है पहले लिख लेते हैं उसको। क्वेश्चन में गिवन है हमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। वाई रेशो जेड गिवन है हमें, रखा है 3:7। वाई रेशो जेड इक्वल है 3:7 के। और जो हमें निकालना है इसके अंदर, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। फाइंड एक्स। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्रूफ देखो इसका। क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के, ये भी हमें गिवन है। अब अगर हम यहाँ पे देखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। तो जो ए बी होगा हमारा वो ई एफ के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। यहाँ पे आएगा ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। और अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो जो ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो जो हमारा एंगल एक्स होगा और जो एंगल जेड है ये इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एंगल एक्स इक्वल टू जेड, रीजन में आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर हमें वाई रेशो जेड का, वाई रेशो जेड दे रखा है इक्वल 3:7 के। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो क्या होगा, वाई अपॉन जेड इक्वल टू 3/7। तो जो फ्रैक्शन दे रखा है यहाँ पे 3/7, यहाँ पे हम ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y हम इक्वल रख लेंगे 3a के, और z रख लेंगे 7a के इक्वल। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो जो ये एंगल x और जो एंगल y है, ये दोनों एंगल हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये हो गए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसको हम को इंटीरियर एंगल कह सकते हैं।
तो जो हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो एंगल x प्लस एंगल y ये इक्वल होगा 180 के रीजन में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। क्लियर। और हमने यहाँ पर एंगल x जो है वो एंगल z के इक्वल करा है, तो हम x की जगह पर रखेंगे z प्लस वाई इक्वल टू 180। जो x की वैल्यू पुट करेंगे 7a और y की वैल्यू 3a। x की जगह पर आएगा 7a और y की जगह पर आएगा हमारा 3a। इक्वल टू 180। 7a प्लस 3a ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 180। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 अपॉन 10। a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। क्लियर। अब जो हमारा z है, z इक्वल है 7a के, तो a की जगह पर पुट करेंगे उसकी वैल्यू 18। 18 को हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। 7 × 56 का 6 कैरी 5 7 × 7 7 5 12। z आ गया हमारा 126 और जो z है वो x के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देयरफॉर x इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है कहा गया इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल सी ई डी जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो हमें ये गिवन दे रखा है कुछ इसके अंदर और हमें ये एंगल फाइंड करने हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखी है। देखो कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन है हमारा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ पे जी है, ये एफ और ये हो गया ई। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के और जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी से, एंगल जी ई डी ये है हमारा 126 डिग्री। और 2 प्रो में लिखेंगे जो हमें निकालना है। हमें फाइंड करना है 3 एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये 3 एंगल हमें निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले हम पहला एंगल निकालते हैं ए जी ई। देखो जो हमारे पास इसमें जो ए बी है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ये इसके पैरेलल है तो जो जी ई है वो होगा एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब जी ई ट्रांसवर्सल है तो हमारा एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, क्योंकि ये बन रहे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो
लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है, और जी है वो दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है, तो जी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल। तो हमारा एंगल ए जी एंगल इक्वल होगा जी ई डी के, और जो जी ई डी एंगल है वो हमें दे रखा है 126 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, और जी ई डी दे रखा है हमें 126 डिग्री। तो ए जी ई डी के बराबर हुआ, क्योंकि क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने शॉर्ट में लिख दिया ए आई ए, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमें नेक्स्ट एंगल निकालना है इसमें जी ई एफ। अब जो हमें जी ई एफ निकालना है वो हमारा, देखो जी एफ कैसे निकलेगा, जी एफ एंगल है हमारा ये। अगर हम जी ई डी में से एफ ई डी हमारा 90 है, अगर जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर दें तो जी ई एफ आ जाएगा हमारा। एंगल जी ई एफ इक्वल होगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, और एफ ई डी एंगल हमारा 90 डिग्री। जी ई डी है 126 में से हम 90 माइनस कर देंगे, तो जी एफ आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। क्लियर। अब जो तीसरा एंगल है हमारा जो हमें निकालना है वो है हमारा एफ जी ई। अब देखो एफ जी ई कैसे आएगा, अगर हम ए जी ई और एफ जी ई इन दोनों को देखें तो ये बना रहे लीनियर पेयर। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, इन दोनों का सम होगा 180 के इक्वल, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये लीनियर पेयर। एंगल ए जी हमने निकाला भी ऊपर, जो हमारा निकला है 126 डिग्री, तो यहाँ आएगा 126 देन प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम एफ जी ई की वैल्यू निकालेंगे, जो आ जाएगी 180 माइनस 126 आएगा हमारा 54 डिग्री। एफ जी आ गया हमारा 54। तीनों एंगल निकल गए हमारे, ए जी आया 126, जी एफ आया 36 डिग्री, और एफ जी आ गया हमारा 54 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 6.2 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, कहा गया इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड क्यू आर एस। हमें ये एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। सिक्स पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमने इसकी फिगर ड्रॉ कर ली, ये पी क्यू आर यहाँ से और यहाँ पे टी है। यहाँ पे एंगल दे रखा है हमें आर एस टी 130 डिग्री,
और एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्री। क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। हमें टू प्रूफ में क्या निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट आर से पास होगी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो पॉइंट आर से पास हो रही है, उसका नाम रख देते हैं हम ए बी। इस कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे हम ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी, पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, थ्रू पॉइंट आर। हमने आर से होती हुई एक लाइन खींची ए बी जो एस टी के पैरेलल है। क्लियर? अब देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले जो ए बी है वो पैरेलल है एस टी के। ये चीज़ आई है कंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। और जो एस आर है, अगर हम दोनों पैरेलल लाइन को देखें तो इन दोनों पैरेलल लाइन को जो एस आर है ये क्या हो जाएगी, इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। क्या लिखेंगे, एस आर इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर हमारी दो एंगल जो हैं ये बनेंगे को इंटीरियर। एक एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, इन दोनों एंगल का सम, ये आर एस टी और हमारा एस आर बी, इनका सम होगा 180 के इक्वल। देखेंगे रीजन में ये क्या है, हमारे को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल आर एस टी की वैल्यू हमें पता है जो है 130 डिग्री। तो इससे हम एस आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल एस आर बी आ जाएगा 180 माइनस 130 जो इक्वल होगा 50 डिग्री के। क्लियर? तो एंगल एस आर बी आ गया हमारा 50 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, ये हमें गिवन है। और जो ए बी है वो भी पैरेलल है एस टी के, यह है बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के और ए बी भी पैरेलल है एस टी के, हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। तो पी क्यू भी ए बी के पैरेलल होगा। क्लियर है? जैसे अगर इसे ए बी लाइन है वो एस टी के पैरेलल है और जो एस टी हमारा वो पी क्यू के पैरेलल है।
तो ये जो पी क्यू है ना हमारा, वो ए बी के पैरेलल होगा। और अगर हम क्यू आर देखें तो क्यू आर क्या हो जाएगी इसकी, पी क्यू और ए बी की ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो लिखेंगे हम क्यू आर इज ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम एंगल पी क्यू आर लें और एंगल लें क्यू आर ए, तो ये दोनों एंगल बना रहे हैं हमारे, ये को इंटीरियर बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू पता है हमें, जो है 110 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से हम क्यू आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 180 माइनस 110, ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। एंगल क्यू आर ए आ गया हमारा 70 डिग्री। अब देखो, अगर हम फिगर में ध्यान देंगे तो क्यू आर ए हमारा आया, ये आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम तीन एंगल देखें तो तीन एंगल एक लाइन पे बने हुए हैं। एक एंगल क्यू आर ए, एक एंगल हमारा क्यू आर एस और एक एस आर बी। ये तीनों एंगल एक ही लाइन पे बने हुए हैं और इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। और इन तीनों में से दो एंगल की वैल्यू पता है, तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। सो एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, इन तीनों का सम होगा 180, क्योंकि तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम रीजन में एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। एंगल क्यू आर निकला था हमारा 70 डिग्री, एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, और एंगल एस आर बी यह आया था हमारा 50 डिग्री इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 हो जाएगा हमारा 120। तो क्यू आर एस प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, जो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमें कुछ चीज़ इसमें गिवन है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी, यहाँ पे पी क्यू और ये आर। क्वेश्चन में गिवन है हमें जो ए बी है
वो पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री के, और एंगल पी आर डी ये इक्वल है 127 डिग्री के। टू प्रूफ में लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x एंड y। यहाँ पे हमारा x, ये y है यहाँ पे, और यहाँ पे x है, तो ये 50 डिग्री, और पी आर डी है हमारा 127। क्लियर? सब देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जो पी क्यू है वो हमारी ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, जो दोनों पैरेलल लाइन को ज्वाइन कर रही है। सो एंगल ए पी क्यू हमारे ये एंगल, और एंगल एक्स ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। लिखेंगे एंगल, हमारा जो एक्स होगा वो इक्वल होगा 50 डिग्री के, और रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम दोबारा से इसको लें, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब जैसे पी क्यू ट्रांसवर्सल है, वैसे पी आर भी क्या है? ट्रांसवर्सल। यहाँ लिखेंगे गिवन, अब लेंगे पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो हम फिगर को ध्यान से देखें तो एंगल ए पी आर ये पूरा एंगल हमारा, ये एंगल, और एंगल पी आर डी, अब ये हमारे क्या बन रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। तो लिखेंगे एंगल ए पी आर इक्वल होगा एंगल पी आर डी के, और पी आर डी हमारे दे रखा है 127। तो ये इक्वल होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, तो जो ए पी आर है वो इक्वल होगा y और 50 को ऐड करने पर, ये पूरा बनेगा ए पी आर। तो ए पी आर की जगह लिखेंगे हम 50 + y, और पी आर डी हमारा है 127। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम y की वैल्यू, जो आएगी 127 - 50, 7, 12 - 5, y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री, और x की आ गई थी हमारी 50 डिग्री। सो x और y दोनों की वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो, कहा गया इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर हैं पी क्यू और आर एस, जो दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे ए बी, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, इंसिडेंट रे ए बी मिरर पी क्यू को स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है पॉइंट बी से, और मिरर आर एस को जाकर मिल रही है पॉइंट सी पर, और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो ये हमें ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है।
ये हो गया हमारा पी क्यू जो पैरेलल है आर एस के, दो मिरर है, ए बी इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे, ए बी सी और एक ये डी। क्लियर। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट बी के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम यहाँ पे से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और सी पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमारे दो एंगल बनेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों एंगल, एक इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम इसको मान लें 1 और ये 2, तो एंगल 1 इक्वल होगा 2 के, इसको मान लें 3 और ये 4, तो 3 इक्वल होगा 4 के। क्लियर है। देखो लिखते हैं, एट पॉइंट बी ड्रॉ बी ई, यहाँ पे नाम लिख देते हैं ई, यहाँ पे एफ। बी ई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हमने पी क्यू पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी ई, और एट पॉइंट सी, सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। क्लियर। अब देखो, जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर। तो इस तरीके से एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, तो यहाँ भी सेम रीज़न आएगा जो हमने ऊपर लिखा। क्लियर। अब देखो, अगर जो पी एस है क्वेश्चन के अंदर, ये पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और हमने इसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बी ई और एक सी एफ। तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ये जो लाइन है ये होगी ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 और एंगल 2 ये इक्वल होगा क्योंकि क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, रीज़न आएगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। तो अगर एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अगर 2 इक्वल है 3 के तो 1 इक्वल होगा 4 के। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। अगर हम इन दोनों एंगल का ट्वाइस कर दें, जैसे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 एंगल है और ये 2 एंगल 4 हो जाएगा। 2 एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, और 2 एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 4।
अभी मैंने देखा था कि एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पे ये एंगल 1 और इस एंगल 1 की जगह लिख लेंगे एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 4 की जगह लिख लेंगे हम एंगल 3, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, प्लस एंगल 4। अब जो एंगल 1 और एंगल 2 का सम बन रहा है पूरा, ये एंगल क्या है हमारा BCD, और 3 और 4 दोनों को ऐड करने में क्या बन रहा है ABC। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल BCD इक्वल टू एंगल ABC। तो ये सिंस अल्टरनेट angles are equal, therefore AB is parallel to CD। ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर?